हेलो। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? टेंशन आ रहा है वर्ड्स का? भाई टेंशन मत ले। सर थियरम्स का बहुत टेंशन आ रहा है। कौन से थियरम्स आएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में? सबके दिमाग में यही चल रहा है ना। तो डरो मत बेटा, मैं हूं तुम्हारे लिए और मैं लेके आया हूं कुछ ऐसे गिने चुने थियरम्स। बहुत सारा एनालिसिस करके मैंने थियरम्स निकाले हैं और भाई ये थियरम्स अगर आप करेंगे ना तो श्योर शॉट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से थियरम्स फंसेंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज पार्ट 1 के थियरम्स बताऊंगा कि कौन कौन से थियरम्स आपको करने हैं। भाई एक बार नहीं, इसको अच्छे से 2 बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि हो सकता है एक बार में आप देखेंगे थोड़ा सा एग्जाम में जाने के बाद एग्जाम की प्रेशर की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। इसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ये जो 9 थियरम्स आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं ना, भाई मुझे तो नहीं लगता इसके बाहर से कोई थियरम आएगा। श्योर शॉट थियरम्स है ये, 99.9% ये थियरम्स एग्जाम में आपके आएंगे। इसी में से आपको एग्जाम में थियरम देखने को मिलने वाले हैं। और अगर भरोसा नहीं है तो मिलते हैं फिर 21 को पेपर एनालिसिस में और देखते हैं इसमें से कितने थियरम्स आपके पेपर में आए हैं। राइट, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना पार्ट 1 जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें से थियरम्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला बेटा यहाँ पे कोसाइन रूल। ठीक है, तो कोसाइन रूल का थियरम आप अच्छे से करके जाना। कोसाइन रूल को प्रूव करने का जो थियरम है वो आप अच्छे से यहां पे करके जाना। जैसे यहां पे देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। राइट, देन सेकंड यहां पे साइन रूल। साइन रूल तो आप सबको पता है, तो साइन रूल को प्रूव कैसे करना है इसका प्रूफ एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मैं ज्यादा तो आपको बताऊंगा नहीं, बस साइन रूल एंड कोसाइन रूल जो है इतना ही करके जाना। सर प्रोजेक्शन रूल, सर वो नेपियर्स एनालॉजी, हाँ वो है बेटा, बट मैं मोस्ट आईएमपी थियरम्स आपको बता रहा हूं। तो ये 2 मोस्ट आईएमपी थियरम्स है, कोसाइन रूल एंड साइन रूल। भाई ये अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं तो देखो एंगल बिटवीन द लाइंस वाला थ्योरम आप करके जाना। ठीक है, ये वाला थ्योरम आप करके जाना और उसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 वाला ये भी थ्योरम आप करके जाना। और इस चैप्टर से भी मैं आपको सिर्फ 2 ही थ्योरम्स बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सर सारे के सारे थ्योरम्स बता दिए अब इनमें से तो आने ही वाला है, ऐसा नहीं है। राइट, तो 2 ही थ्योरम्स मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बता रहा हूं और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी 2 ही थ्योरम्स आपको मैंने यहां पे बताए हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम्स अच्छे से करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है अपना यहां पे वेक्टर्स, है ना। तो वेक्टर से क्या क्या करके जाना है सर? तो देखो इंटरनली डिवीजन वाला, मतलब ये जो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन भी है, बट इसमें मुझे ज्यादा चांसेस तो इसके लग रहे हैं इंटरनल के। ठीक है, बट ये दोनों भी सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। एक अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरे का डायग्राम बस चेंज है, वो मैंने कल की क्लास में बताया था, है ना, तो वो आप देख लेना। तो दोनों के भी प्रूफ बहुत इजी है, इजी पीजी एकदम सिंपल है, वो दोनों भी करके जाना। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप एंड टेट्राहेड्रॉन, तो भाई इसका थ्योरम आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा, है ना। पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रॉन का या तो थ्योरम आएगा या फिर क्वेश्चन आएगा फिर। ठीक है, देन इसके अलावा ये वाला एक थ्योरम करके जाना, इफ ए बार एंड बी बार आर एनी टू नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर देन प्रूव दैट any vector r bar coplanar with a bar and b bar can be uniquely expressed as r bar is equals to t1 a bar plus t2 b bar। ठीक है, तो ये वाला भी थ्योरम अच्छे से आपको करके जाना है। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर इसमें फिर सब कुछ लिखना है क्या, वो कॉन्वर्स वाला पार्ट भी लिखना है क्या? हाँ बेटा, कॉन्वर्स वाला भी लिखना है और यहाँ पे यूनिकली बोला तो यूनिकनेस वाला भी लिखना है। आपके बुक में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। कॉन्वर्स वाला भी पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी ऐसा कुछ तो भी लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 और फिर यूनिकनेस वाला भी दिया हुआ है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर है अपना, अरे खत्म है ना, वेक्टर्स तक ही है। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड देन आता है वेक्टर्स। तो इसके 5 थ्योरम्स है और इसके 2 एंड इसके 2, तो टोटल 9 थ्योरम्स आपको एकदम अच्छे से भाई लिख लिख के देखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और ये अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इतने ही थ्योरम्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत कम है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर थ्योरम्स कौन कौन से आएंगे और उसी चक्कर में फिर अपनी पढ़ाई भी नहीं होती है ना। तो अभी थ्योरम्स का टेंशन एकदम अपना कम हो जाना चाहिए। इतने ही थ्योरम्स हमें करने हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं। पार्ट 2 के थ्योरम्स आपको सर बताएंगे, स्नेहल सर बताएंगे। राइट, यस। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि पार्ट 1 में आपको कौन कौन से थ्योरम्स करने हैं। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरम्स अच्छे से कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।